कहते हैं, जब धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हों, जब अपने ही अपने के विरुद्ध शस्त्र उठाने को विवश हो, तब जो संवाद जन्म लेता है वही श्रीमद् भगवद गीता बनता है। ये कथा है कुरुक्षेत्र की, एक ऐसी भूमि जहां केवल युद्ध नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन का संघर्ष लड़ा जाने वाला था। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, जिसे कहा जाता है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। हस्तिनापुर के राजमहल में अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। नेत्रों से वे अंधे थे, पर मन से वे अपने पुत्रों के मोह में और भी अधिक अंधे थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला था और धृतराष्ट्र का हृदय भय से कांप रहा था। उन्होंने अपने सारथी और दैवी दृष्टि से युक्त संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से क्या कर रहे हैं? संजय की दिव्य दृष्टि कुरुक्षेत्र पहुंचती है। चारों ओर विशाल मैदान है, धूल उड़ रही है, शंख, नगाड़े और रणभेरी गूंज रही है। एक ओर कौरव सेना, दूसरी ओर पांडव सेना। रथों की पंक्तियां, हाथियों की चिंगार, घोड़ों की टापें और योद्धाओं के तेज से पूरा आकाश कांप रहा है। कौरवों की ओर राजकुमार दुर्योधन खड़ा है। उसकी दृष्टि पांडवों की सेना पर जाती है और उसके हृदय में भय उत्पन्न होता है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, हे आचार्य, देखिए, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडवों की विशाल सेना। उसके शब्दों में सम्मान कम और चिंता अधिक छिपी है। दुर्योधन अपने गुरु को एक एक करके महान योद्धाओं के नाम बताता है, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ। वह चाहता है कि भीष्म पितामह पूर्ण बल से युद्ध करें। तभी कुरुवंश के वृद्ध स्तंभ भीष्म पितामह सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाते हैं। उस शंखनाद से कौरव सेना में उत्साह भर जाता है, पर वो शंखनाद एक वृद्ध योद्धा की विवशता भी कह जाता है। अब पांडवों की ओर शंख बजते हैं, श्री कृष्ण का पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड, नकुल सहदेव के शंख। धरती, आकाश, दिशाएं सब गूंज उठती है। ये केवल शंखनाद नहीं, ये धर्म की घोषणा है। अब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि किनके साथ मुझे ये युद्ध लड़ना है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ को मध्य में ले आते हैं। अर्जुन की दृष्टि जैसे जैसे सामने जाती है, वो देखता है अपने ताऊ, अपने गुरु, अपने मित्र, अपने भाई, अपने संबंधी। उसका धनुष हाथ से फिसलने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं इन अपनों को मारकर राज्य नहीं चाहता। इनके बिना जीवन व्यर्थ है। यदि इन्हें मारकर मुझे तीनों लोग भी मिल जाएं, तो भी वो मुझे स्वीकार नहीं। अर्जुन कहते हैं, यदि कुल का नाश होगा तो कुलधर्म नष्ट होगा। धर्म के नष्ट होने से अधर्म फैलेगा, नारी अपवित्र होगी और समाज पतन की ओर जाएगा। ये युद्ध मुझे पाप की ओर ले जाएगा। इतना कहकर अर्जुन अपने हाथ से गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। वे रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू है, हृदय में विषाद है। यही अध्याय 1 समाप्त होता है। युद्धभूमि में जब एक महान योद्धा टूट जाता है, तभी ज्ञान का सूर्य उदय होता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।